यस स्टूडेंट्स, इट्स शालिनी हेयर। आज हम मिड पॉइंट सब डिवीज़न लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसका एल्गोरिथम समझा दिया था। अब उसी एल्गोरिथम को यूज़ करके वी विल सॉल्व ए प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? वी आर हैविंग ए डिस्प्ले विंडो ABCD विच इज़ स्पेसिफाइड एज ए। हमारा क्या है? विंडो हमारी एक है। विंडो का ए पॉइंट क्या है? 0 0, बी इज़ 20 0, सी इज़ 20 20 एंड डी इज़ 0 20। तो इस विंडो को यूज़ करके हमें क्या करना है? यूजिंग मिड पॉइंट सब डिविजन एल्गोरिथम वी हैव टू फाइंड द विजिबल पोर्शन इफ एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P -5 and 8 एंड Q 30, 10। तो देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास हमने ये विंडो बना ली है हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0, 20 0, 20 20 एंड 0 20। हमारे पास लाइन सेगमेंट है P एंड Q जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? -5, 8 एंड एंडिंग पॉइंट है 30, 10। तो देखिए इसमें क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है -5, 8। -5.8 किस पोर्शन में लाई करेगा? देखिए हमारा विंडो का स्टार्टिंग जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है विंडो की? 0। और हमारे पॉइंट P की वैल्यू क्या है? -5। तो वो इधर लाई करेगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। और 8 है वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20। तो ये कहाँ लाई करेगा? 0 और 20 के बीच में। दैट मीन्स P विल बी समवेयर हेयर। सिमिलरली Q की वैल्यू है 30, 10। हमारा B पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? X की 20। तो हमारा Q जो है वो किधर लाई करेगा? राइट साइड ऑफ B। सिमिलरली Y की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम 20 विंडो की। तो हमारे Q कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ऐसे हमने ये लाइन बना ली है P एंड Q पासिंग थ्रू द विंडो। तो अब हमें ये चेक करना है वेदर दिस लाइन इज़ विजिबल और नॉट। और अगर हमारी लाइन पार्शली विजिबल है तो हमें क्लिप करना है इस लाइन को। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? वी विल चेक द विजिबिलिटी टेस्ट ऑन द लाइन P एंड Q। तो विजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस विंडो के अकॉर्डिंग हम रीजन कोड असाइन करेंगे P एंड Q को। तो रीजन कोड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। बाय यूजिंग दिस मेथड वी विल असाइन द रीजन कोड टू द पॉइंट P एंड Q। तो देखिए पॉइंट P हमारा किधर लाई कर रहा है? विंडो के लेफ्ट साइड में। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 0 1। और Q की रीजन कोड की वैल्यू आएगी 0 0 1 0। जब हमने इसका लॉजिकल एंड लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 0 0 0। तो हमारा क्या है? अब लॉजिकल एंड की वैल्यू क्योंकि 0 0 0 0 है, इट मीन्स द लाइन इज पार्शली विजिबल। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे? सब डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट PM हम निकालेंगे। तो PM कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट हमारा निकलेगा x1 + x2/2। P हमारा P की x की वैल्यू कितनी है? -5 और Q की वैल्यू है 30। तो -5 + 30/2 विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PM। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा PM का? 8 + 10/2। तो इसको हम राउंड ऑफ करके हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/2, 9 दैट इज 13, 9। तो 13, 9 हमारा इस विंडो में यहाँ कहीं लाई करेगा इनसाइड द विंडो। तो अब हमें मिड पॉइंट मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई द क्लिपिंग प्रोसेस ऑन दिस पोर्शन। हम क्या करेंगे? P, PM जो लाइन सेगमेंट है उसको हम सेव कर लेंगे। और जो मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम है वो हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? PM, Q पे। और तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ कहीं नहीं मिल जाता। विंडो की बाउंड्री के साथ जब तक हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर जाती तब तक हम सब डिवीज़न को अप्लाई करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट आएगा वो किस तरह का आएगा? दैट विल बी 20, y की फॉर्म में आ जाएगा। तो आगे देखिए।
तो हमने क्या किया, हमने ऐसे एक टेबल बना लिया, टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लिया है। पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, -5,8, क्यू की वैल्यू क्या थी 30,10। तो हमें पी एम क्या मिल गया, पी एम इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, दैट इज़ 13,9। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी एम को सेव कर लिया और कंटिन्यू किया प्रोसेस को विद द पी एम क्यू के साथ। तो अब हमारा पी कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एम। तो पी एम को हमने कहाँ पे डाल दिया, पी वाली पोजीशन पे 13,9 और क्यू हमारा क्या है 30,10। दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द डिवीज़न मिड पॉइंट सब डिवीज़न एल्गोरिथम ओवर पी एम क्यू। तो इसका हमने सब डिवीज़न निकाला, वही प्रोसेस से 13,30/2, 9 + 10/2, तो हमारे पास क्या आ गया 22,10। तो 22,10 देखिए हमारा कहाँ लाई करेगा, समवेयर हेयर 22,10। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर रीजन कोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका रीजन कोड हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0010 और क्यू का भी रीजन कोड क्या है 0010। तो दैट विल बी नॉन ज़ीरो, दैट मीन्स वी विल रिजेक्ट दिस पोर्शन। हम पी एम क्यू को रिजेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। तो अब हमने क्या किया, वी विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग विथ पी एम। तो अब हमारा पी पॉइंट क्या बन जाएगा, पी पॉइंट विल बी 13,9 एंड पी एम विल बी दिस वन जो हमें मिला है 22,10। तो हम इस पोर्शन पे हमारा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो हमारा मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 18,10। 18,10 विल बी समवेयर हेयर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर हम विंडो के इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे पास क्या आ गया 18,10। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू विथ 18,10, 22,10। तो इसका जब हमने इंटरसेक्शन पॉइंट मिडल पॉइंट निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 20,10। दैट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द बाउंड्री ऑफ द विंडो। तो हमें एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पिछला पोर्शन हमने सेव किया था उसको उठाएंगे, दैट इज़ पी एम। तो पी की वैल्यू क्या है हमारी -5,8, क्यू की वैल्यू क्या थी 13,9। तो इसका मिडल पॉइंट निकाला दोनों का, दैट इज़ 4,9। दैट विल लाई समवेयर हेयर। ठीक है, तो अब अगर आप इसको चेक करोगे, ये हमारा मिडल पॉइंट आया पी एम। तो 4,9 और 13,9 जो है दोनों विंडो के इनसाइड लाई कर रहे हैं। दोनों की एंड पॉइंट्स के रीजन कोड की वैल्यू क्या है 0000। दैट मीन्स दिस पोर्शन इज कम्प्लीटली विजिबल। ठीक है, तो अब हम किसको उठाएंगे, हमारा नेक्स्ट पोर्शन है पी एम। तो हमने इसको लिया -5,8, 4,9, इन दोनों का मिडल पॉइंट निकाला तो दैट विल बी 0,9। नाउ 0,9 is again intersecting with the window boundary. That means we have found the next intersection point with the window boundary, that is 0,9. तो हमें दो intersection points मिल गए हैं, that is 0,9 and 20,10. So इससे हमें लाइन सेगमेंट हमारी मिल गई है, that is having the coordinate 0,9 and 20,10. So this is the visible portion of the line segment which we have found by using the midpoint subdivision algorithm. I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।